इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि किसान नेता एक बार फिर विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मंत्रियों की टीम उनसे मुलाकात करेगी। इस बार 40 से भी ज्यादा किसान नेता हैं जो विज्ञान भवन पहुंचे हैं और किसानों और सरकार के बीच ये 5वें दौर की बातचीत है। दिल्ली में तीसरे दौर की बातचीत है आंदोलन के बाद और ये बातचीत बहुत अहम है। सरकार की तरफ से कानून में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन किसानों की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं आया कि वो इस पर तैयार होंगे। अभी भी वो कानूनों को रद्द करने पर अड़े हुए हैं। और हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसानों की आवाज उठाने वाले हुक्मदेव नारायण यादव जुड़े हुए हैं। हुक्मदेव जी, किसानों के इस आंदोलन पर हम आपसे बात कर रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि किस तरह से पंजाब और बिहार के किसान को या सारे देश के किसानों को आप एक तराजू में नहीं तौल सकते, लेकिन ये जो पूरा आंदोलन पंजाब से उठा है, इसमें आप पंजाब सरकार की या पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियों की क्या भूमिका देखते हैं? क्योंकि अकाली दल जो आपके साथ इतने लंबे वक्त से सरकार में थे, इस मुद्दे पर अलग चले गए, अब तो विरोध भी कर रहे हैं। देखिए गौरव जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ देश भर के किसानों को कहना चाहता हूं कि सबसे देश के अंदर ये राजनीतिक विसंगति है कि जो ये पॉलिटिकल फार्मर्स जो हैं ये खेती करते हैं जमीन पर नहीं, ये खेती करते हैं राजनीति की। अच्छा। तो जो राजनीति की खेती करने वाले हैं उनकी अलग दृष्टि होती है, आज जो जमीन पर खेती करने वाले होते हैं उनकी अलग समस्या है। दूसरी बात कि आज देश के अंदर, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन बहुत ऐसे किसान के नाम पर जो नेतागिरी करने वाले लोग हैं, मैं उनको पूछना चाहूँगा, चाहे उनके सामने अगर ज्वार रख दें, बाजरा रख दें, गेहूं रख दें, जौ रख दें, मसूर रख दें, तीसी रख दें, सरसों रख दें, राई रख दें, तो वो किसी को पहचान नहीं पाएंगे। न उन्होंने कभी खेत देखा, न जमीन देखा, न हल चलाया, न उनकी समस्या से मतलब है। उनको मतलब है पॉलिटिकल खेती करना कि किसान आंदोलन है। आप ये कह रहे हैं कि किसानों के इस आंदोलन पर पॉलिटिकल पार्टियां कुछ अपनी राजनीतिक फसल उगा रही हैं और उसको काटना चाह रही हैं। वो मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन देखिए तस्वीरें आने लग गई हैं वहां पर। अब केंद्रीय मंत्री पहुंचना शुरू हो गए। कृषि मंत्री को हम देख पा रहे हैं जो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। आज बहुत अहम मीटिंग है किसानों के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री को आप देखिए, इस वक्त वो दिखाई पड़ रहे हैं और इसके अलावा अभी और भी कुछ मंत्री यहां पर पहुंचेंगे जो किसानों के साथ बातचीत करेंगे। तो अब वो वक्त लगभग आ चुका है जब बातचीत फिर से शुरू होगी। हुक्मदेव नारायण जी से हम बात कर रहे हैं। हुक्मदेव नारायण जी, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, किसान तो कह रहे हैं कि हम किसी को अपना आंदोलन हाईजैक नहीं करने देंगे और उन्होंने अभी तक किसी नेता को अपने मंच पर चढ़ने भी नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां, आज तो आरजेडी भी धरने पर बैठ गई, किसानों के इस आंदोलन पर सरकार को घेर तो रही हैं। एक बात मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा देश भर के किसानों को और उन किसान नेताओं से कि आखिर 15 साल तक बिहार में भी तो तेजस्वी यादव के माता पिता की सरकार थी। उस समय ये देख ले आंकड़े लेके कि उस समय किसानों की हालत क्या थी, आज किसानों की हालत क्या है। दूसरी बात यह है कि देश में तो इतने दिनों तक कांग्रेस के ही शासन थे, उस कांग्रेस के शासन में और आज जो मोदी जी ने किया उसको देखे। तीसरी बात कि आज सभी किसानों के खाते में जो 6,000 रुपया मोदी जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और सीधा उनके खाते में जाता है, कोई बिचौलिया नहीं है। ये 6,000 रुपया पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कोई मतलब न रखता हो श्रीमान जी, लेकिन हमारे लिए बिहार के 90%, 95% किसानों के लिए 6,000 रुपया बहुत कीमत रखता है। तो जो ये मोदी जी ने हर किसान को जो 6,000 रुपया सीधे देना शुरू किया, आखिर इतने दिनों तक देश में कई पार्टियों की सरकार रही, उन्होंने कभी नहीं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां भी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हैं और किसानों को वो समझ में नहीं आ रहा? किसान के अंदर अब दो बात मैं कहूँगा, उसको बुरा मत मानिएगा। रामचरितमानस में है कि उघरहि अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जीवी रामन राहु। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी उसके अंदर जैसे नारे लगा रहे थे वो जेएनयू वाले, वो दिल्ली में जो कौन दादी है आंदोलन चलाती थी शाहीन बाग में, ये सब जाके नारे लगाते थे, मोदी तेरा कब्र खुदेगा आज नहीं तो कल खुदेगा। ये क्या किसान के नारे थे? वहाँ की किसी किसान ने उनको मारा? किसी किसान ने डांटा?
ये देखिए बहानेबाजी है कि हम बैठे रहेंगे और तुम जितने लोग हो आओ हमारे मंच पर आकर के मोदी को जितनी गाली दे सकते हो दे। पप्पू यादव कहाँ बिहार से चले आए, न उधो का लेना न माधो का देना। कौन कौन चले आए कि हम भी जाते हैं। ये दिल्ली के जो आप पार्टी के जो नेता सब जाकर भाषण देने रहे हैं, उनके खानदान में कौन खेती किया, किस चीज़ की खेती किया? ये पॉलिटिकल फार्मर्स हैं और इनका एक ही चीज़ है कि किसान के नाम पर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो विरोध वो करते रहे, इस विरोध को और कितना उग्र कर दिया जाए। लेकिन हुकुमदेव जी, चलिए आपकी बात में माने कि इस पर राजनीति हो रही है, कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने हित साध रही हैं, लेकिन बड़ी पिक्चर देखें तो आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका है। और आप इसको राजनीति के चश्मे से देखें ना देखें, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस आंदोलन की वजह से मुश्किल में है। सरकार के सामने एक बड़ी दिक्कत दिख रही है। आपको लगता है कि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है इस गतिरोध को सुलझाना? सरकार वार्ता के जरिए, लोकतंत्र में कहते हैं वार्ता बहस, तो सरकार बहस के जरिए, वार्ता के जरिए, चर्चा के जरिए उनकी विसंगतियों को सुधारेंगे। अगर किसान के तरफ से ये हट है कि सरकार ये तीनों कानून को वापस ले ले, ये किसान का हट नहीं हो सकता। यही मैं कहता हूं, ये कहीं ना कहीं दुराग्रह से, पूर्वाग्रह से प्रेरित हुए लोग हैं। आपने कहा पंजाब के किसान हैं। दो तरह की हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टी है। एक पॉलिटिकल पार्टी है सिद्धांतवादी, एक पॉलिटिकल पार्टी है परिवारवादी। जो जितने परिवारवादी पार्टी है, ज्यादा मैं कहूंगा कि आज इस किसान आंदोलन के पीछे देखिए तो ज्यादा से ज्यादा वही पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो परिवारवादी हैं। परिवारवादी पार्टियों का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। उनका इंटरेस्ट देश से नहीं है, किसान से नहीं है, उनका इंटरेस्ट है राजनीति के जरिए अपने परिवार, अपने को जितना सुखी संपन्न कर सके। तो ये कई चीजें इसके अंदर विसंगतियां हैं। भारत सरकार के तरफ से गंभीरता पूर्वक लेकिन किसानों का एक बहुत बड़ा आरोप है हुकुमदेव जी, किसानों का एक बहुत बड़ा आरोप है। बार बार वो कहते हैं कि पता नहीं सरकार ने किससे बातचीत करके एक कानून बना लिया, किसानों से बात की ही नहीं। वो कह रहे हैं कॉर्पोरेट से बात कर ली। क्या आपको भी लगता है कि किसानों से कोई मंथन नहीं हुआ, विचार नहीं हुआ इस कानून को लेकर? मैंने कहा ना, किसान का मतलब क्या होता है। आज जो जितने किसान यहाँ आए हुए हैं, गौरव जी जितने किसान आए हुए हैं, जितने किसान बोलिए आवाज आ रही है सरकार से बात करने, जितने किसान आए हैं सरकार से बात करने, मैं हाथ जोड़ के उनके पैर पर माथ टेक के करना चाहता हूं। क्या वो हिंदुस्तान के जो किसान हैं, गांव में बसने वाले 80% किसान, क्या 80% किसान के प्रतिनिधि हैं? इन्हीं को 80% किसानों की सहमति है? ये क्या बात उठाते हैं? सरकार बनानी थी कानून। जो सरकार कानून बनाती है, जो कई स्रोत से उनके सरकार की संस्थाएं हैं सो देती है। दूसरा, मैंने कहा जो ये 3/1/2019 को पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट की संसदीय समिति एग्रीकल्चर कमेटी थी जिसका मैं सभापति था, उसने अपना रिपोर्ट दिया पार्लियामेंट में। और जब पार्लियामेंट में रिपोर्ट दिया तो सभी पार्टी के लोग थे, और उस रिपोर्ट को पढ़ करके उसी समय बाकी सभी पार्टी के लोगों ने क्यों नहीं उस रिपोर्ट को चैलेंज किया कि नहीं साहब, ये रिपोर्ट के आधार पर यानी आप ये कह रहे हैं कि आने वाले चुनावों को देखकर भी पॉलिटिकल पार्टियां अपना स्टैंड तय कर रही हैं कि किसान आंदोलन को समर्थन दें या ना दें? उनको किसी चीज से, बहुत जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं देश के अंदर, उनको गौरव जी, बहुत जो किस पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं सबको नहीं, बहुत पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको न देश से मतलब है, न समाज से मतलब है, न किसान से मतलब है। उनको मतलब है अपने परिवार के हित और स्वार्थ से। वो उन संकीर्णता में फंसे जो लोग हैं, उनसे वो नहीं समझ पाएंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो 543 सदस्य चुन के आए हैं, और राज्यसभा में जो बैठे हुए हैं 243 या 50 सदस्य, आखिर ये लोकसभा में जो 543 सदस्य चुन के आए हैं वो तो जनता के वोट से ही आए हैं ना? नहीं, लेकिन जनता के वोट से चुनकर आए, जनता के वोट से सरकार भी तो बनती है। सवाल ये है, अब देखिए हुकुमदेव जी, आपने पद्म सम्मानों की बात की,
खुद प्रधानमंत्री, जिनको देश का नेल्सन मंडेला कहते हैं, प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने सबसे पहले अपना पद्म सम्मान लौटा दिया किसानों के लिए। वो कह रहे हैं 90 साल की उम्र है मेरी, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि वहां जाकर उनके साथ बैठ सकूं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि किसानों के साथ सरकार ऐसा काम कर रही है। इस बीच तस्वीरें लगातार आ रही हैं, केंद्रीय मंत्रियों का पहुंचना जारी है विज्ञान भवन। हुकुमदेव जी, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। मैंने प्रकाश जी के बारे में आपसे सवाल पूछा। देखिए, मैं प्रकाश सिंह बादल जी के साथ, देवीलाल जी के साथ और प्रकाश सिंह बादल में दोनों में भाई का संबंध था। मैं जब लोकदल में था उनके साथ गया, मैं बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं गौरव जी, क्या हिंदुस्तान में इससे पहले भी ये सम्मान और पुरस्कार लौटाने वाले लोग नहीं थे? जब 100-100, 200, 100-100, 150-150 लोग एक साथ गए थे अपना सम्मान लौटाने के लिए। ये सम्मान लौटाने की बात जो है, ये पहली बार। अच्छा, मैं हुकुमदेव जी, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।